नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। इमेजिन कीजिए, आप एक देश के एम्बेसडर हैं। आपके हाथ में आपके देश की छवि सुधारने की जिम्मेदारी है, लेकिन अचानक से आपको दूसरे देश से निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर इब्राहिम रसूल के साथ, जिन्हें अमेरिका ने अचानक देश से बाहर कर दिया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिसीजन था या इसके पीछे कोई बड़ी गेम चल रही थी। चलिए विस्तार में समझते हैं। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच इन दिनों एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। साउथ अफ्रीका के राजदूत इब्राहिम रसूल को अचानक अमेरिका से एक्सपेल्ड कर दिया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर फिलिस्तीन सपोर्टिव एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप लगाया और बिना ज़्यादा समय लिए उन्हें कंट्री छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जैसे ही रसूल अपने कंट्री साउथ अफ्रीका में पहुंचते हैं, उनका हीरो जैसा स्वागत होता है। साउथ अफ्रीकन पब्लिक ने इस कदम को अनफेयर बताया और गवर्नमेंट ने अमेरिका के खिलाफ एंगर जताई। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, इसके पीछे असली रीजन क्या है। असल में यह मामला सिर्फ वन पर्सन के एक्सपल्सन का नहीं है, बल्कि ए मेजर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मूव है। अमेरिका हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता आया है, जबकि साउथ अफ्रीका का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ रहा है। इब्राहिम रसूल के ऊपर आरोप है कि वह फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में थे और यूएस पॉलिसी के खिलाफ वर्क कर रहे थे। खास तौर पर उन पर हमास जैसे संगठनों का सपोर्ट करने का सस्पिशन था, जिसे अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। यही वजह थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होने का आरोप लगाया और उन्हें यूएस से बाहर कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यह कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो फॉरेन पॉलिसी से क्लैश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साउथ अफ्रीका को दी जाने वाली यूएस फाइनेंशियल एड में पहले कटौती कर दी गई थी, जिससे दोनों देश के रिलेशन पहले से ही बहुत ठीक नहीं थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, जिसमें व्हाइट फार्मर्स की लैंड सीज करने का प्लान था, उससे भी अमेरिका नाराज था। और आपको ये पता ही होगा कि मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ी वजह साउथ अफ्रीका के इजराइल के खिलाफ आईसीजे में जेनोसाइड केस फाइल करना, जिसमें अमेरिका और इजराइल को एंगर आ गया। अब इस पूरे मामले ने यूएस और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस को और वर्सन कर दिया। साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने अमेरिका के इस कदम को अनजस्टिफाइड बताया और स्ट्रांग रिएक्शन दिया। वहां के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा कि यह डिप्लोमेटिक एटिकेट के खिलाफ है और अमेरिका को इस तरह के डिसीजंस में बैलेंस बनाए रखना चाहिए था। और साउथ अफ्रीका की पब्लिक ने तो रसूल का ग्रैंड वेलकम किया, जिससे यह क्लियर हो गया कि वे अमेरिका के डिसीजन से एग्री नहीं हैं। अब इब्राहिम रसूल ने अपने एक्सपल्सन पर रिग्रेट जताने के बजाय प्राउडली कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया वो सही किया। उनका यह स्टेटमेंट बताता है कि वह अपने बिलीफ्स पर फर्म हैं और अमेरिका से अफ्रेड होने वाले नहीं हैं। अब बड़ा क्वेश्चन यह है कि आगे क्या होगा। क्या साउथ अफ्रीका अमेरिका के खिलाफ कोई टफ स्टेप उठाएगा? क्या यह मामला किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन या आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचेगा? वैसे मुझे नहीं लगता कि यह इतना बड़ा मैटर होने वाला है। और बात करें अमेरिका की, तो क्या अमेरिका इस तरह की कंट्रीज पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा? खैर जो भी हो, यह मामला जल्द सेटल होने वाला नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अमेरिका के रिलेशन पहले से ही बहुत सही नहीं थे और अब यह टेंशन ओपनली सामने आ चुकी है। यह एक और एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी पावर और आइडियोलॉजीज का टकराव कंट्रीज के रिलेशंस को बदल सकता है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन एम्बेसडर, दिस इज अबाउट पावर, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गगनयान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष सहयोग बनाए रखा? ए पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी जापान और डी फ्रांस। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।